करणो भी करे तपस्या की करे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध महाभारत की समाप्ति होने लग गई, दुर्योधन की जान को भीमसेन ने अपनी गदा से उसको भग्न कर दिया, तोड़ दिया और वो चले गए सभी लोग। इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन की व्यथा को समझ गया और क्या किया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट कर ले आए और ला करके दुर्योधन को भेंट किया। अब इस घटना को जब दुर्योधन ने देखा तो उसको ये बड़ा अप्रिय लगा और उधर क्या हुआ, माता शिशूनां निधनं सुता निशम्य घोरं परितृप्यमाना। उन बालकों की मृत्यु की खबर जब द्रौपदी को लगा तो अपने पुत्र का निधन या सुन करके बहुत दुखी हुई है द्रौपदी। द्रौपदी को रोते हुए जब अर्जुन ने देखा तो उन्हें प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे का सिर काट करके लाऊंगा, तब तुम्हारे मन को शांत करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके चल पड़े। उधर भयभीत अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन अब नहीं छोड़ेगा, तो भागते भागते जब थक गया तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने अज्ञानता में ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे किया जाए, उसने ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को देखकर अर्जुन डर गए और अर्जुन कहने लग गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभजन कर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे हैं कि भगवान आपकी शक्ति जो है वो अनंत है, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं और भगवान अब आप ही इस विपत्ति से हमको छुड़ा सकते हैं। भगवान यह तेज कहां से आ रहा है, तो भगवान ने कहा, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवाशो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। उसने इसका प्रयोग कर तो दिया है, परंतु इस अस्त्र को लौटाना उसे नहीं आ रहा है। तो अब ब्रह्मास्त्र तुम भी छोड़ो और दोनों को वापस लौटा लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया है। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया अर्जुन ने और बांध करके शिविर तक लेकर गए हैं। वहां अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि ये तो अश्वत्थामा है और इनको पशु की तरह बांध करके लाया गया है, जब ये द्रौपदी ने देखा तो खड़े होकर के अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगे हैं
और द्रौपदी ने नमस्कार करके कहने लगे, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे इनको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो साक्षात गुरु हैं। और देखिए, जिनकी कृपा से, जिन द्रोणाचार्य जी की कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, ये उन्हीं गुरुदेव भगवान के तो पुत्र हैं। और देखिए, गुरु पुत्र गुरु के तुल्य ही होता है। तो जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ, कहीं इनकी माता या द्रोणाचार्य की पत्नी कृपा इनके लिए न रोए, इसलिए भगवान महाराज इनको आप छोड़ दीजिए। द्रौपदी जी की बात का समर्थन महाराज युधिष्ठिर ने किया है। भीमसेन तो तुरंत नाराज हो गए, अरे इसने हमारे नन्हे नन्हे बालकों का वध किया है, इसको मारना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः। देखो भाई, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि आतताई कोई भी हो, उसको मार भी डालना चाहिए। इसलिए दोनों ही आज्ञाओं का आप पालन करो। अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिज्ञा तुमने की वो तुमको प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। और द्रौपदी को जो प्रिय लगा वह भी आपको करना है। अर्जुन भगवान के हृदय की बात समझ गए हैं और तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के सहित उतार ली है और इसके बाद उसको शिविर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद क्या हुआ? वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण की आप जान ले लो, यही मृत्यु नहीं होती। उसका बाल, किसी का बाल मोड़ लेना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यह भी किसी मृत्यु से कम नहीं है। वो जितनी बार उसे स्मरण आएगा उतनी बार वो मरेगा। उसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन आदि ने सभी बालकों का दाह संस्कार किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठा करके अश्वमेध यज्ञादि के द्वारा सबसे सम्मानित होकर के भगवान ने द्वारिका जाने का विचार किया। और उद्धव जी के साथ रथ पर सवार हुए हैं। तभी उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर के सामने से दौड़ती हुई आ रही है और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे जगत्पते, हे महायोगिन, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान, इस समय आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि संसार के जीव ये तो परस्पर मृत्यु से सभी त्रस्त हैं, तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? इसीलिए रक्षक अगर कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद कंद श्री सर्वेश्वरेश्वर भगवान ही है और आपकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो प्रभु यह दहकता हुआ लोहे का बाण यह मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है, भगवान यह मुझे जला ना दे। देखिए भगवान यह केवल मुझे जला दे इस बात का मुझे कोई डर नहीं है, परंतु भगवान मेरा गर्भ नष्ट ना हो इस बात की मुझे चिंता है। सूत जी कहते हैं उपाधार्यवचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के इन वचनों को सुनकर के जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को विहीन करने के लिए आज फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन चक्र को तुरंत आज्ञा दी। पहले से ही भगवान ने आज्ञा दी थी कि तुम पांडवों की रक्षा करना। तो भगवान ने जब अपने सुदर्शन चक्र को यह दिशा निर्देश दिया है तो तुरंत भगवान ने क्या किया कि योग माया के प्रभाव से अंगुष्ठ मात्र के भगवान बने हैं और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। क्यों न हो पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास है और देखिए जहां विश्वास ना हो वहां सखा भाव और मैत्री भाव ये दोनों नहीं हो सकते। अब भगवान ने वहां पर परीक्षित को बचाया है, उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित कर दिया है और भगवान पुनः द्वारिका जाने के लिए रथ पे सवार हुए हैं। बहिरवस्थितम्। हे प्रभु आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। आप समस्त जीवों के अंदर और बाहर एक रूप में स्थित रहते हैं। भगवान आज तक मैंने यही सोचा कि आयु में आप हमसे छोटे हैं और रिश्ते में आप हमारे भतीजे लगते हैं, परंतु आपकी यह जो अद्भुत लीलाएं हैं, यह विलक्षण जो आपके कार्य हैं, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान आप पृथ्वी के भार को कम करने के लिए ही नहीं, हम लोगों के रक्षणार्थ भी आपका अवतार हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके स्वरूप का चिंतन करते करते थक जाते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं पाते, लेकिन हमको आप सरलता से आप हमको प्राप्त हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आप श्री कृष्ण श्री वासुदेव देवकी नंदन भी आप हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। हे प्रभु मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांगो। उन्होंने कहा आप हमें विपत्ति दे दो।
क्योंकि जब जब विपत्तियां आती रही तब तब आपने हमारे ऊपर कृपा की, और देखिए आज विपत्ति पूर्ण हो गई तो आप जाने लग गए। इसलिए विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान कृष्ण ने कहा, रे बुआ जी, मैं जो भी हूँ बाद में हूँ, पहले तो मैं अपने भक्तों का दास हूँ, भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने श्रीमद् भागवत में बहुत जगह पर अपने भक्तों का दास भगवान ने स्वयं को बताया है। भगवान ने कहा, मैं आपको विपत्ति तो नहीं दे सकता और आप पे आपत्ति आने नहीं दूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण को कुछ दिन और रुकने के लिए कहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाराज युधिष्ठिर ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मन बड़ा उनका अशांत था। अब क्या हुआ कि भगवान ने आकर के समझाया कि आप इतने दुखी क्यों हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैंने धन लोभ आदि के लिए अपने ही लोगों को मार दिया। भगवान को स्मरण किया है, एक भक्त मेरा पितामह भी अभी है जो मेरा इंतजार कर रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर आदि सभी को ले जाकर के पितामह के पास ले गए और कहा कि चल के वहीं पर अपने दुख के कारणों को स्पष्ट कर लीजिए। पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का उपदेश किया है। सभी धर्मों का उपदेश करने के बाद मनसा वाचा कर्मणा इन सबसे भगवान को प्रणाम किया है, भगवान की वंदना की है और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की भगवान के सामने। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं धीनोम्यहं प्रसन्नहासा अरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, मैं जब तक अपने शरीर का त्याग न करूं तब तक आप यही स्थित रह करके मेरी प्रतीक्षा करें। जिस रूप में लोगों को केवल दर्शन आपका होता है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक सभी उपदेश किए हैं और अंत में भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए पितामह भीष्म भगवान के धाम को चले गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण पांडवों और सभी को लेकर के उन सबसे वंदित होकर के, इसके बाद सभी पांडवों से वंदित होकर के भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर आदि ने विचार किया कि देखो भेजना तो है ही, चलो जाने दो, अपनी प्रसन्नता से प्रभु जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। तो भगवान चल पड़े हैं। रास्ते में उनका स्थान स्थान पर भगवान का स्वागत हुआ है। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजाओं ने बड़ा स्वागत किया है। ध्वजा, तोरण और पताकाओं से सजाया गया है पूरी द्वारिकापुरी को। माता और रुक्मिणी आदि ने भी भगवान की स्तुति की। और फिर सौनक जी कह रहे हैं कि अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसः उत्तरायाः तो गर्भ ईशेन जीवितः पुनः तस्य जन्मा महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य
यतमान यथा। भगवान की मंगलमयी स्तुति हुई और इसके बाद तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अश्वत्थामा के गर्भ से, अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उद्यत हुआ लेकिन नहीं कर पाया। भगवान ने जीवित कर दिया है और उस गर्भ से क्या हुआ, महात्मा परीक्षित हुए हैं जिन्होंने सुखदेव जी महाराज से ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था। जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, इन विषयों को, इन सब बातों को सुनाने की कृपा करें, ऐसा सौनक जी महाराज ने कहा है। देखिए, धन्य है उत्तरा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन्य है भारत की मातृशक्तियां जिन्होंने भगवान रामकृष्ण आदि को अपने गर्भ से उत्पन्न कर दिया। धन्य है हमारे भारत की मातृशक्तियां जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और उनके सभी भाई कुंती भी, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी लोगों ने उनका स्वागत किया है, उनको आसन पर बैठाया है। जब वो भोजन करके विश्राम करने लग गए, आसन दिया, तब युधिष्ठिर जी ने विदुर जी से पूछा है कि अपिस्मर्थनो युष्मत् पक्षया महासमेधिकान् विपद्गणात् विषाज्ञा मूर्छिता यत्समाप्तिका। चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह करता है, उनके लिए अपने पंखों से उनको छुपा लेता है, पालता है, पोसता है और बढ़ाता है, आपने हमारे साथ वैसे किया। विपत्तियों में आपने इतना सहयोग दिया। भगवान की कृपा से जब हमारे ऊपर कृपा हो गई तो आप चले गए। अब इधर तीर्थ भ्रमण के लिए जब निकले तो द्वारिका भी अवश्य गए होंगे। वहां पर अपने बंधु बांधवों की बात हुई। आगे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया है। धृतराष्ट्र जी के पास जाकर के उपदेश करने के बाद कहा, हे भ्राताश्री, आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा भयंकर काल आने वाला है। जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया, उस भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हैं। जिनको मारने के लिए आप क्षण क्षण चिंतन करते थे, आज उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर आप पल रहे हैं। ये सब बातें जब कही, जिन पांडव पुत्रों को तुमने विष दान किया, विष दिया, उनकी द्रौपदी को भरी सभा में
वस्त्र से विदीर्ण करना चाहा, उनका सब कुछ ले लिया और आज उन्हीं के अन्न पर आप टिके हुए हैं। और हे भ्राताश्री, अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही व्यक्तियों को भोगना पड़ता है। जैसे यदा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। जैसे हजारों में से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म जो है कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसको अच्छे बुरे का जो फल है वो जरूर मिलेगा। विदुर जी के निर्देशानुसार धृतराष्ट्र और गांधारी ये रात्रि में ही चुपचाप चले गए, उत्तर दिशा की ओर गए हैं। पता चलने पर युधिष्ठिर जी ने संजय से पूछा है कि अरे हमारे चाचा चाची कहाँ चले गए। संजय ने कहा हमें नहीं पता आपके चाचा चाची कहाँ गए। तभी वहां पर देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और नारायण की धुन पर वो भी मस्त थे। कुछ क्षण हम लोग भी कर लें, आप लोगों की सुस्ती भी दूर हो जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब नारद जी ने कहा कि आप चाचा चाची के शोक में क्यों बैठे हैं। उन्होंने समझाया कि यह जीव काल कर्म और गुण इनके अधीन होता है। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिकः कथमन्यास्तु गोपेयात् सर्पग्रस्तो यथा परम। जैसे अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है। तो हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों सप्त स्तोत्र तीर्थों में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देंगे और तुम्हारी चाची भी अपने पति का अनुगमन करते हुए आग में प्रवेश कर जाएंगे। अब इधर इनकी चर्चा चली। सूत जी महाराज कहने लगे कि नारद जी तो बहुत कुछ अशुभ संकेतों को बताने के बाद चले गए, लेकिन जब इधर बहुत दिन हो गए अर्जुन द्वारिका से वापस नहीं आए और अर्जुन का कोई उत्तर भी नहीं आया, तो युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता होने लग गई और उनको अपशकुन दिखाई देने लग गए। क्या अपशकुन दिखाई दिया? स्त्री पुरुषों में दिन रात लड़ाई दंगा मचा रहे, काम क्रोध लोभ मोह की बातें, धोखेबाजी के लिए या धोखेबाजी से लिप्त व्यवहार हो गया। आकाश में ग्रहों में युद्ध आपस में चलने लग गया। मेघ मानो सून की वर्षा करने लग गए हो। कुत्ते सियार आदि दिन रात रोते रहते हैं, बिल्लियां रोती रहती हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं नद्यो नदाश्चक्षुमिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन
कालोऽयं किं विधास्यति। संपूर्ण नदियां, तालाब और प्राणियों के मन ये सब क्षुभित हो रहे हैं। आग से घी भी नहीं जल रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यह काल क्या करके मानेगा। एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि जब भगवान के लीला संवरण का समय आएगा तब ऐसे ही उपद्रव होंगे। संतों की वाणी देखिए कभी खाली नहीं जाती। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम इस समय वही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। आकाश में बिजली चमक रही है, नाना प्रकार के अनिष्टों से उपद्रवित दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर जी चिंतित हो रहे हैं। देवी देवताओं की पाषाण की प्रतिमाओं से अश्रुधार बह रहा है। उसे देख करके युधिष्ठिर जी कहने लग गए हैं कि भाई द्वारकापुरी में सब ठीक तो है, इसका पता लगाना चाहिए। और ये कह ही रहे थे कि तभी अर्जुन आ गए। अर्जुन का चेहरा बड़ा उदास था। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या कारण है, इतने उदास क्यों हो? द्वारिका में सब कुछ बढ़िया तो है ना? हमारे द्वारकाधीश का परिवार सब कुशल तो है? तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताओ। अर्जुन कहने लग गए, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये नमो वर्तम तेजो देव। पीछे से एक व्यक्ति उसे मार रहा है। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पृथ्वी के या पुत्र के मृत्यु से जो गाय है वह दुखी है। उससे धर्म ने पूछा कि क्यों देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब पृथ्वी ने रो रो करके कहा कि भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण करने के बाद कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने लग गए और इसी के कारण अधर्म बढ़ गया है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंच करके राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी पुरुष हाथ में डंडा लेकर खड़ा है और गाय बैल के जोड़े को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा होकर के कांप रहा है और उस दुष्ट की यातना से भयभीत होकर के मलमूत्र का त्याग कर रहा है। और वो उस दुष्ट के पैरों की ठोकरें खा खा करके अत्यंत दीन हो रही है। कौन? गौ माता। उसको भूख भी लगी है और उसके आंखों में आंसू बह रहे हैं। भूखी गाय को इस तरह प्रताड़ित कर रहा था। राजा परीक्षित ने देखा और तुरंत धनुष लेकर के मेघ के समान गंभीर वाणी से गर्जना कर रहे हैं। कस्वम वच्चरणेनो के बलाद्धस्य बलांगली। अरे तू कौन है? मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों पर इनको बलपूर्वक तू क्यों मार रहा है? तूने नट की भांति वेश धारण किया है। तू बता कौन है? इसके बाद परीक्षित ने धर्म से पूछा है, तीन पैर न होते हुए भी आप एक ही पैर से कैसे चलते हो? यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है भगवान। आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? गौ माता से पूछा कि आप दुखी मत हो गौ माता, अब आपको इस दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय को सांत्वना देते हुए परीक्षित बोले, हे ऋषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, आप अवश्य ही वृषभ के रूप में हैं
और भगवती गौ को कहा कि आप साक्षात करते हैं। अब इसके बाद कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी दौड़ पड़े हैं। कलयुग समझ गया कि अब तो ये हमें मार ही डालेंगे। अब तुरंत कलयुग श्री परीक्षित जी के चरणों में भय से दुर्बल होकर के लेट गया। तत्पाद मूलम शीर्षा समागाद भय विह्वलः। परीक्षित बड़े शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं और उससे कहा दते गुडाकेशयशोधराणां बन्धाञ्जलेव भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। परीक्षित बोले कि तू यहाँ कैसे आ गया? तब उस कलयुग ने कहा मैं कहाँ जाऊं? या पूरा क्षेत्र आपका ही तो है। भगवान आप हमें अपने चरणों में जगह दे दो। परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे यहाँ रहने पर पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कर्म होने लग जाएंगे। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग ने कहा हे राजन, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आनुष्ठेस्तेनुशासनम्। अब सूत जी कहते हैं कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलहे ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। ऋषियों कलयुग की प्रार्थना पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिया। और कौन सा दिया? द्यूत, जहां पर जुआ आदि खेल रहे हो, मद्यपान, जहां पर नशा का सेवन हो रहा हो, स्त्री संग और जानवरों को उन पे अहिंसा जो वो करते हैं, मारते हैं, उसके लिए कहा। पुनः कलयुग ने कहा कि भगवान एक तो कम से कम अच्छा स्थान दे दो, क्योंकि हमारा एक अच्छा गुण आपने देखा है कि कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो एक अच्छा सा स्थान तो दे दो। फिर 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। अब क्या हुआ? यहीं से परीक्षित जी के शाप का वर्णन शुरू हो जाता है। नान द्वेष्टि कलिम सम्राट शारंग इव सारभुक कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत। जिस प्रकार भ्रमर सारंगग्राही होता है, उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारंगग्राही थे। इस कारण से उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं मान्य होता। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव
कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलियुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इस कारण से उन्होंने कलयुग को, क्योंकि उस समय मन स्वतंत्र था, तुरंत दे दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? एकदा धनुर्उद्यम्य विचरान् मृगयाने, मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुदे स्त्रिपितो भृशम्। देखिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके ही रहेगा। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा, मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा, मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजर्षि कहलाया। 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 राजा और प्रजा ऐसी थी, कलयुग जगह न पाया। राजा और प्रजा ऐसी थी, कलयुग जगह न पाया। घर पे बैठा कलयुग एक दिन, सर पे बैठा कलयुग एक दिन, सपा को समझ न पाया। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया अब इधर राम। क्या हुआ? वन में गए शिकार करने के लिए। अब वो मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते इतने थक गए कि उनको बड़ी जोर की प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वहीं पास